हेलो एवरीवन, सारे व्यूवर्स का मेरे चैनल दौलत बुनाई स्पॉट में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, थोड़ी व्यस्तता के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। आगे से आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको फिर से बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, आप लोगों का इतना प्यार और सपोर्ट मिल रहा है। आगे भी मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँ। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम ख़राब किए। देखिए, ये प्यारा सा क्यूट सा बेबी कार्डिगन है। इसे मैंने क्रोशिया से बनाया है। ये 1 साल से लेकर 2 साल के बच्चे के लिए है। ये 1 साल से लेकर 2 साल के बच्चे को बहुत ही आसानी से आ जाएगा। मैंने इसको क्रोशिया से पहले यहाँ पर सिंपल बुना है और नीचे यहाँ पर डिज़ाइन डाली है। पहले मैंने इसे गले से बुनना शुरू किया है और यहाँ आर्म होल तक इसे एक साथ बुना है। सारे को, फ्रंट का, बैक का और ये शोल्डर, इन सबको एक साथ बुना है। आर्म होल के बाद मैंने इनको अलग करके फ्रंट और बैक को एक साथ बुना है और बाद में इसकी बाजू कंप्लीट की हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। मैंने इसको बिगनर्स को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया है। मैंने इसमें ये बटन पट्टी लगाई है, बटन होल बनाया है। बहुत ही अच्छा सुंदर बनकर आया है। मैंने इन 2 कलर की, ये मेरी वर्धमान की ऊन है। आप किसी भी कलर की ऊन इस पे लगा सकते हैं। इसके लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो हैं, देखिए, ऊन है, क्रोशिया है, कैंची चाहिए, फीता चाहिए और मार्कर चाहिए जो कि हम निशान लगाएंगे इनसे। ये देखिए, इस तरह के मार्कर। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने ये राउंड शेप में इस तरह से शुरुआत की है। फ्रंट के 12-12 हैं डबल क्रोशिया, बैक के 24 हैं डबल क्रोशिया, साइड के 15 हैं और इधर भी 15 हैं। तो इस तरह से टोटल ये 84 डबल क्रोशिया हैं। और यहाँ पर देखिए, मैंने जो हमारी 14 रो बनेंगी, ये वाली, ये पूरी यहाँ से लेकर, शुरुआत से लेकर यहाँ तक, जब तक हम आर्म होल को नहीं घटाएंगे तब तक ये हमारी 14 रो बनेंगी टोटल। तो देखिए, जो हमारी पहली रो है उसमें हम पहले 84 चेन बनाएंगे और जब हम पहली सिलाई को शुरू करेंगे तो उसमें हम पहले 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद कॉर्नर बनाने के बाद 15, फिर से कॉर्नर बनेगा, उसके बाद 24 डबल क्रोशिया, कॉर्नर बनेगा, उसके बाद फिर 15 बनाएंगे, कॉर्नर बनेगा और ये 12। यहाँ पर हमारे 4 कॉर्नर बनेंगे। तो 4 कॉर्नर बनेंगे, मैं आगे वीडियो में बताऊंगी किस तरह से बनेंगे। और मैं इसमें ये बीच में वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि इस तरह से, तो एक रो से लेकर हमें 14 रो तक इस तरह से फंदे बढ़ते जाएंगे हमारे डबल क्रोशिया। और लास्ट में हमारे 12 की जगह ये 25 होंगे जब हम 14वीं रो करेंगे, 15 की जगह 41 होंगे, 24 की जगह 50 होंगे, इधर 15 की जगह 41 होंगे और 12 की जगह 25 होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। मैंने यहाँ पर 84 चेन बना ली हैं। अब आगे हम बनाएंगे 3 चेन छोड़कर, 1 2 3, चौथी चेन में डालेंगे इस तरह से और डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए, 2 3, जो हमने ये 3 चेन थी हमारी, इसे भी हम गिनेंगे तो ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए हैं। इस तरह से हमें टोटल 12 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 11 डबल क्रोशिया हो गए हैं, एक ये 12 डबल क्रोशिया हो चुके हैं हमारे। अब हम अगले में यहाँ ये डबल क्रोशिया बनाएंगे। 12 में 13 हो गए अब ये हमारे। एक चेन और इसी जगह पर जिसमें अभी हमने बनाया है, इसी जगह पर एक और डबल क्रोशिया,
बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए एक ही जगह पर 2 बार लेना है, लेकिन बीच में एक चेन का गैप देना है। अब यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे टोटल 15। 1 2 14 डबल क्रोशिया हो गए हैं। यहाँ पर हम एक और बनाएंगे, ये 15 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब आगे हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, एक चेन, और इसी जगह पर जिसमें हमने अभी लिया डबल क्रोशिया उसी जगह पर एक डबल क्रोशिया, और इस तरह से एक कॉर्नर हमारा यहाँ बन गया है, ये देखिए, और एक हमारा यहाँ पर बन गया है। अब हम यहाँ पर 24 डबल क्रोशिया और बनाते जाएंगे। 1 2 3, ये 23 डबल क्रोशिया और ये 24 डबल क्रोशिया बन गए हैं हमारे। अगली चेन में हम एक डबल क्रोशिया, एक चेन, और इसी में ही एक बार और निकालेंगे डबल क्रोशिया कॉर्नर के लिए। अब हम 15 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, ये 23 डबल क्रोशिया और ये 24 डबल क्रोशिया बन गए हैं हमारे। अगली चेन में हम एक डबल क्रोशिया, एक चेन, और इसी में ही एक बार और निकालेंगे डबल क्रोशिया कॉर्नर के लिए। अब हम 15 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 14 डबल क्रोशिया, ये 15 डबल क्रोशिया। अब हम कॉर्नर बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया इसी वाले में जिसमें अभी हमने लिया है, एक ही चेन में ही। ये कॉर्नर बन गया हमारा। अब हम 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, ये देखिए एक रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें हमने 4 कॉर्नर बनाए हैं बीच में। पहले मैंने यहाँ पर 12 डबल क्रोशिया बनाए, फिर कॉर्नर बनाया, उसके बाद 15 डबल क्रोशिया बनाए, फिर कॉर्नर बनाया, बीच में मैंने 24 डबल क्रोशिया बनाए, उसके बाद कॉर्नर बनाया, और फिर यहाँ पर 15 डबल क्रोशिया बनाए, उसके बाद कॉर्नर बनाया, और लास्ट में 12। जैसे यहाँ शुरुआत में 12 बनाए थे यहाँ पर, उसी तरह से यहाँ भी लास्ट में 12 मैंने डबल क्रोशिया बना दिए हैं। अब हम दूसरी रो पर हैं। यहाँ पर हम पहले 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाकर जो ये अगला डबल क्रोशिया जो हमारा बना था उसमें हम इसे बनाएंगे इस तरह से। इसको भी हम गिनेंगे, जो हमने ये 3 चेन बनाई हैं इसे भी डबल क्रोशिया में गिनेंगे, तो ये हमारे 2 हो गई। पहले हमने यहाँ पर 12 डबल क्रोशिया बनाए थे यहाँ पर ये। अब हम 13 बनाएंगे, जो हमारा कॉर्नर वाला है हम उसे भी इसमें गिनेंगे। तो 13 डबल क्रोशिया बनाने हैं, यहाँ पर 2 बन गए हैं, 12 डबल क्रोशिया बन गए हैं, ये 13 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब हम जो हमने यहाँ पर चैन बनाई थी, ये देखिए इसी में ही हम एक डबल क्रोशिया, एक चेन, और इसी में ही एक बार फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे कॉर्नर के लिए इस तरह से। पहले भी हमने ऐसे बनाया था, अब भी ऐसे। अब यहाँ बीच में मैं पहले हमने यहाँ पर 15 बनाए थे, अब हम यहाँ पर 17 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
एक, दो, तीन, 16, 17 डबल क्रोशिया बना लिए मैंने। अब यहाँ पर फिर कॉर्नर है हमारा, तो यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया, एक चेन और इसी जगह पर ही फिर से एक डबल क्रोशिया, इस तरह से। अब हम यहाँ पर पिछली लाइन में मैंने 24 डबल क्रोशिया बनाए थे, अब मैं यहाँ पर 26 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। एक, दो, तीन, 25, ये 26। अब हम यहाँ पर कॉर्नर बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, एक चेन और इसी जगह पर एक बार फिर से यहाँ पर देखिए, यहाँ इस तरह से बनाना है। अब हम 17 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, दो, तीन, 16, 17, ये हमारा कॉर्नर आ गया। अब यहाँ पर बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, एक चेन और इसी जगह पर एक डबल क्रोशिया दोबारा से, इस तरह से। अब हम यहाँ पर 13 डबल क्रोशिया बनाएं। एक डबल क्रोशिया बना लिया मैंने, दो, तीन, इसी तरह से हमें ये 13 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 12, ये 13 डबल क्रोशिया बना लिए। लाइन हमारी पूरी हो चुकी है। अब हम इसमें दूसरे कलर की ऊन को जोड़ेंगे। दूसरे कलर की ऊन को मैंने जोड़ लिया है। अब हम तीसरी रो की शुरुआत करेंगे। पहले हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। देखिए, 1, 2, 3 चेन बना लिए हैं हमने। अब हम अगले चेन में जो डबल क्रोशिया बनाया था वहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह। इस चेन को भी हम गिनेंगे तो 2 हो गए हमारे, ये 3। अब हमें 14 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 13, 14। अब हम कॉर्नर पर हैं, यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया, एक चेन और इसी जगह पर एक बार फिर लेंगे। ये हमारा कॉर्नर पहला है। अब हम यहाँ पर 19 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से कंटिन्यू रखेंगे। 18, 19। अब हम कॉर्नर पर हैं, एक डबल क्रोशिया, एक चेन और इसी में ही एक बार दोबारा लेंगे एक डबल क्रोशिया। ये हमारा कॉर्नर बनता जा रहा है। अब हम 28 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, इसी तरह से कंटिन्यू रखेंगे। 27, 28। अब हम कॉर्नर पर हैं, यहाँ एक डबल क्रोशिया, एक चेन और इसी में ही एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम यहाँ पर 19 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, इसी तरह से कंटिन्यू रखेंगे। 3, 18, 19। कॉर्नर पर अब हम हैं, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, एक डबल क्रोशिया। अब हम यहाँ पर 14 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1,
2 3, इसी तरह से कंटिन्यू रखेंगे। 13, ये 14, देखिए इस तरह से ये राउंड शेप में आ गया है। ये हमारे फ्रंट है, ये कॉर्नर है जो यहाँ ये सामने का हिस्सा बनेगा। ये यहाँ पर जो दूसरे कॉर्नर है इधर और ये दोनों, यहाँ पर ये बाजू का हिस्सा बनेगा। और जो ये इस तरफ है इधर बैक साइड बनेगी हमारी। तो इस तरह से ये बनेगा। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ये राउंड शेप में है। यहाँ पर मैंने 12 चेन ली थी शुरुआत में, उसके बाद 15, इधर भी 15 और इधर भी। ये हमारे मुड्डे का हिस्सा है जो बाजू बनेगी हमारी दोनों साइड। और ये जो 24, 12 12 24, ये हमारा बैक है, यानी कि फ्रंट से डबल। क्योंकि फ्रंट के हमारे 2 पल्ले बनेंगे, एक दायां एक बायां, यानी एक लेफ्ट एक राइट। और पीछे हमारे दोनों को मिला के बनेगा। तो ये हमारे 24 यहाँ पर फंदे हैं। टोटल हमने लिए थे 84। ये देखिए ये रहे 84 हमने चेन बनाई थी, उस हिसाब से इन्हें बांटा था। अब देखिए अब हमें 14 रो बनानी है इसकी टोटल। 2 मैंने ब्लैक की बनाई है, हर कलर की 2 रो बनानी है। तो 7 बार ये कलर लगेगा, ब्लैक, फिर इसके बाद ये ग्रीन, फिर ब्लैक, फिर ग्रीन। इस तरह से 2 रो हमें इसकी कंप्लीट करनी है। टोटल रो बनेगी हमारी 14। ये देखिए 14 रो बनेगी हमारी। जैसे कि हमने पहली रो में 12 15 24 15 और 12 लिए थे। अगली में हमने 13 17 26 17 13 लिए। इसी तरह से हम तीसरी सिलाई में हमने जो अभी तीसरी रो बुनी है उसमें हमने 14 19 28 19 और 14 लिए। अब जो हमारी 4th रो होगी उसमें हम 15 लेंगे शुरुआत में डबल क्रोशिया, फिर कॉर्नर बनाएंगे। उसके बाद 21 लेंगे डबल क्रोशिया, कॉर्नर बनाएंगे। 30 लेंगे डबल क्रोशिया, कॉर्नर बनाएंगे। 21 लेंगे डबल क्रोशिया, कॉर्नर बनाएंगे। और लास्ट में फिर हम 15 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमें 14 रो इसकी कंप्लीट करनी है, 2 रो एक कलर की करते हुए। अब मैं इसे 14 रो इसकी पूरी कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने इसकी 14 रो कंप्लीट कर ली है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 लाइनें। 1 2 3 4 5 6 7 हैं और हर कलर की 2 सिलाई हैं। तो ये हमारी 14 सिलाई हो गई हैं। अभी हमारी 14 सिलाई होने के बाद देखिए इसकी लंबाई ये 5.25 इंच है। ये देखिए यहाँ तक ये 5.25 इंच है, यहाँ तक मैंने इसे बना लिया है। अब हम इसके बाजू अलग करेंगे और फ्रंट और बैक इनको एक साथ बनाएंगे जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। ये देखिए 14 रो हैं हमारी। 14 रो में फ्रंट में 25 हैं, बाजू के 41 हैं और पीछे जो हैं वो हमारे 50 डबल क्रोशिया हैं। इधर बाजू है, ये दूसरी बाजू, इसके 41 है और ये 25 फ्रंट के हैं। तो देखिए ये 25 ये 25 ये बाजू के हैं शोल्डर। तो ये दोनों ये हैं 41, एक 41 है और दूसरा भी 41 है। ये हमारा बैक साइड है इतना, ये हमारे 50 डबल क्रोशिया है। इस तरह से ये देखिए पूरा इस तरह से बना है। ये पूरा इसको हम इस तरह से करके ये हमारा यहाँ मुड्डे तक पूरा हो गया है। अब हम इसको यहाँ तक, ये जो हमारे मुड्डे आए हुए हैं बाजू के, यहाँ तक बनाकर अब इसमें हम इनकी बाजू को अलग कर, इसकी बाजू को अलग करेंगे यहाँ से भी और यहाँ से भी। ये यहाँ पर ही हमारी ये रो कंप्लीट हुई थी, यहीं से हम शुरुआत करेंगे। पहले हम एक चेन बनाएंगे और इसको पलट लेंगे इस तरह से। अब हर बॉक्स में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक चेन बना ली है। उसके बाद हम हर उस जो चेन है हमारी उसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे।
इस तरह से। ये हमें 25 बनाने हैं, क्योंकि जो हमारी लास्ट रो थी उसमें ये 25 डबल क्रोशिया हैं यहाँ तक। तो ये हमें 25 बनाने हैं। 3 बन गए हैं, 4, 5, इसी तरह कंटिन्यू करना है। 23, 24, ये 25 हो गए हैं हमारे। यहाँ तक कॉर्नर तक मैंने बना लिए हैं। ये देखिए, ये कॉर्नर है हमारा, तो इससे पहले बना लिए हैं। अब यहाँ पर हम 6 चेन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 चेन बनाने के बाद जो ये हमारा अगला कॉर्नर है, यहाँ पर जैसे हमने यहाँ कॉर्नर से पहले लिया है सिंगल क्रोशिया, ऐसे ही यहाँ पर पहले लेंगे। यहाँ पर ये देखिए, ये हमारा कॉर्नर है, ये इससे पहले यहाँ पर लेंगे, सिंगल क्रोशिया ही लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारे मुड्डे बन गए हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने इसे यहाँ पर जोड़ दिया है। ये मुड्डे हैं हमारे बाजू। अब हम यहाँ पर 50 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा बैक साइड है। इस तरह से 2 बन गए हैं हमारे। 3, 4, यहाँ तक बनाना है जहाँ यह हमारा अगला कॉर्नर आएगा, यहाँ तक। तो इसी तरह से कंटिन्यू करना है। 4 हो गए हैं हमारे। 49, ये 50 सिंगल क्रोशिया हो गए हैं हमारे। और अब हम कॉर्नर पर हैं। ये देखिए, अब हम यहाँ पर 6 चेन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 चेन बना ली है मैंने। और यहाँ जो ये हमारा कॉर्नर है, ये देखिए, ये रहा हमारा कॉर्नर। यहाँ पर ये, इसमें हम इस साइड यहाँ पर इसको जोड़ देंगे। इस तरह से ये जोड़ दिया कॉर्नर से कॉर्नर मैंने। अब यहाँ पर हम 25 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे कि हमने शुरुआत में बनाया था फ्रंट में। इसी तरह यहाँ भी 25 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 24, ये 25 हमारे हो गए हैं सिंगल क्रोशिया। अब हम इसको पलट लेंगे। अब हम दूसरी रो पर हैं। ये देखिए, अब हम यहाँ एक चेन बनाएंगे और अगले होल में ये देखिए, यहाँ पर जो ये अगली चेन है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, क्योंकि अब हमें यहाँ पर सेल बनाना है। 2 डबल क्रोशिया बना लिए मैंने, एक चेन, और इसी जगह पर जिसमें अभी 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं, इसी जगह पर 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। एक सेल बन गया हमारा। अब हम यहाँ पर 3 चेन छोड़ेंगे। 1, 2, 3, और चौथी चेन में हम फिर से दूसरा सेल बनाएंगे। 1, 2 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। एक चेन बनाएंगे और इसी जगह पर जिसमें अभी हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं, इसी में 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ये हमारा दूसरा सेल बन गया। देखिए इस तरह से। अब 3 चेन फिर से छोड़ेंगे। 1, 2, 3, और चौथी में डालेंगे 2 डबल क्रोशिया और एक चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हमारे ये सेल बनते चले जाएंगे। ये देखिए इस तरह से बनाना है। मैं इसे यहाँ कॉर्नर तक, ये जो हमारा कॉर्नर, क्योंकि अब हमें बाजू नहीं बनानी है, बाद में बनाएंगे हम बाजू, तो पहले मैं यहाँ तक आपको बना के दिखाती हूँ। यहाँ पर आ गए हैं जहाँ पे हमने बाजू अलग की थी, तो वही हम करेंगे। 4 पहले फंदे हम गिन लेंगे। 1, 2, 3, 4, इसमें हम डाल के इसी तरह से बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, इसी में फिर से बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से यहाँ बाजू के इधर बना लेंगे। ये बन गया।
ये जो हमने सेल बनाए हैं इनके बीच में यहाँ पर चेन का गैप नहीं देना है, सिर्फ इनके बीच में देना है, 2 डबल क्रोशिया के बीच में। अब हम फिर से 4 चेन गिनेंगे, 3 पहले, 1 2 3 और चौथी में बना लेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर से बनाएंगे हम सेल, 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और इसी जगह पर 2 डबल क्रोशिया हम फिर से बनाएंगे। तो ये हमारा इसी तरह से राउंड कंप्लीट होगा। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे मोड़ दिया मैंने, ये हमारा बाजू का हिस्सा है और ये हमारा इतना बन गया है। तो ये हमें इसी तरह से कंटिन्यू रखना है, 3 चेन छोड़ के यहाँ पर चौथी में सेल बनाते जाना है। जब हम यहाँ आ जाएंगे तो इसी तरह जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया, यहाँ पर इसी तरह हमें यहाँ भी करना है। अब यहाँ हम दूसरी बाजू के पास आ गए हैं। अब देखिए, अब यहाँ हमें वही 4 गिनने हैं, 1 2 3 4। चौथे वाले में हमें यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पर देखिए 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे कि हम सेल बनाते आ रहे हैं, उसी तरह से 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और इसी जगह पर एक बार फिर बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से। दोबारा से हम गिनेंगे, 1 2 3 4, यहाँ पर आएगा हमारा, फिर से बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 2, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया इसी जगह पर। अब हमें इसी तरह से ही पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। रो के लास्ट में है, यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर भी 1 2 3 4, यहाँ पर हम बनाएंगे सेल, 1 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से। ये हमारी रो पूरी हो चुकी है और यहाँ पर हम इसे 1 डबल क्रोशिया से जोड़ देंगे। इस तरह से 2 चेन बनाएंगे। अब हम अगली रो पर हैं। यहाँ पर हम देखिए, ये जो बीच में हमने यहाँ चेन का गैप दिया था, यहाँ पर हम वी शेप में बनाएंगे। तो 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर से इसी जगह पर ही 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ये देखिए, ये हमारा वी शेप बन गया। अब हम अगले सेल में देखिए, यहाँ पर फिर से वी शेप बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन और यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया, इस तरह से। अब तीसरे में बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 1 डबल क्रोशिया, इसी तरह से कंटिन्यू रखेंगे। अब हम इस रो के लास्ट में हैं, यहाँ पर भी वी शेप बना लेते हैं। 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 1 डबल क्रोशिया, ये बना लिया हमने। और यहाँ पर हम किनारे जो हमने चेन बनाई थी उसमें 1 डबल क्रोशिया बना देंगे, इस तरह से। ये हमारी रो कंप्लीट हो चुकी है। इन 2 रो को ही हमें बनाते जाना है। ये देखिए, तीसरी रो स्टार्ट करते हैं। अब हमें फिर से सेल बनाना है। यहाँ पर पहले हम यहाँ 1 चेन बनाएंगे जैसा कि हमने फर्स्ट रो में किया था, उसी तरह से। ये हमारा वी शेप बना हुआ है यहाँ पर, ये देखिए। अब यहाँ पर हमें पहली रो की तरह 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, इस तरह से। एक सेल बन गया ये हमारा। दूसरे में जाएंगे, यहाँ बीच में चेन नहीं बनाएंगे, जैसा कि हमने फर्स्ट रो में बनाया था वैसा ही करते जाना है बस। ये 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से ही बनाते जाएंगे। दो डबल क्रोशिया, 1 चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया, इसी तरह से कंटिन्यू रखेंगे, पूरी रो बनाएंगे। ये देखिए,
इस तरह से जब हम इसे मोड़ेंगे, सेट करेंगे, ये देखिए ये हमारा इस तरह से बनेगा। अभी हमारा बैक और फ्रंट का पार्ट बन रहा है, ये देखिए यहाँ पर, ये नीचे। अभी हम बाजू नहीं बना रहे हैं यहाँ पर दोनों साइड, सिर्फ हमारा आगे और पीछे का पार्ट बन रहा है। इस कलर की हमें 14 रो बनानी है टोटल। 2 मैंने बना ली हैं, 12 और बनानी है। बार बार इन्हीं 2 रो को रिपीट करते जाना है। मैंने स्वेटर की देखिए ये 14 रो कंप्लीट कर ली हैं। अब आगे हमें ब्लैक कलर से बनाना है। डिज़ाइन यही रहेगा लेकिन कलर ब्लैक मैं लगाऊंगी। 6 रो उसकी कंप्लीट करूंगी, उसके बाद 2 रो इस कलर की और करूंगी, यानी टोटल मैं 8 रो इसी डिज़ाइन में बनाऊंगी। 6 रो तो मैं ब्लैक की बनाऊंगी और 2 रो इसी कलर की, तो मैं टोटल 8 रो कंप्लीट कर लेती हूँ। मैंने इसकी 6 ब्लैक की और 2 ग्रीन की लाइनें करके इसे कंप्लीट कर लिया है। टोटल रो हमारी हो गई 14, ये हैं प्लस 6 ये और 2 ये, टोटल हो गई 14 और 6 20, 2 22 रो। ये हमारी टोटल 22 रो हो गई हैं, यहाँ से लेकर पूरी यहाँ तक। ये हमारा देखिए पूरा बन गया है इस तरह से। अब देखिए मैंने इसकी एक बाजू कंप्लीट कर ली है, ये देखिए इस तरह से। इसमें मैंने 15 रो की हैं टोटल, 9 ये की हैं, 4 ये की हैं ब्लैक की और 2 ये ग्रीन की। तो टोटल हमारी 9 और 4 13 और 2 15 रो हुई हैं। अब हम दूसरी बाजू बनाएंगे। मैं आपको बताती हूँ किस तरह से शुरुआत करनी है। यहाँ देखिए, यहाँ पर फर्स्ट स्टिच जो हमारी चेन है, यहाँ पर हमें इस ऊन को इस तरह से लेना है और इसमें इस तरह से हम गांठ लगा देंगे। अब शुरुआत करते हैं इस तरह से। इसमें हम पहले 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे इस तरह से और फिर से 2 डबल क्रोशिया इसी जगह पर जिसमें हमने अभी लिए हैं, इस जगह पर हम बनाएंगे। एक बन गया, एक और बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम 2 चेन का गैप देंगे, ये देखिए 1 2 और तीसरे में बनाएंगे डबल क्रोशिया। दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन और इसी जगह पर फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 का गैप देंगे, 1 2 और तीसरे में बनाएंगे। इसी तरह से बनाना है जैसा कि हमने फ्रंट और बैक में बनाया है। डिज़ाइन वही डालेंगे। इस तरह से ये टोटल हमें पूरे राउंड में देखिए, यहाँ से ये पूरा राउंड है जो हमारा, यहाँ से यहाँ तक 15 बनाने हैं। इसी तरह से कंटिन्यू रखेंगे। ये 15वां है। 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया। ये पूरी रो में मैंने 15 शेल बना लिए हैं यहाँ पर पूरे में। अब देखिए हम इसे जोड़ देंगे। जो हमने सबसे पहले 3 चेन बनाई थी यहाँ पर, उसमें इसे जोड़ देंगे, स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे। ये देखिए इस तरह से ये जोड़ दिया। अब इसे हमें यहाँ पर लाना है, यहाँ जो हमने बीच में चेन बनाई थी, तो इस तरह से लाएंगे हम इसे स्लिप स्टिच से। अब इसमें डालेंगे इस तरह से। ये हम यहाँ पर आ गए हैं। अब हम यहाँ पर 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। 3 चेन तो डबल क्रोशिया की और 2 जो हम डिज़ाइन डालते हैं उसमें, जो वी शेप बनाते हैं उसके लिए। ये देखिए इस तरह से, ये इस तरह से। अब अगले में बनाएंगे इसी तरह से, एक डबल क्रोशिया,
2 चेन, 1 डबल क्रोशिया। जैसा कि हमने डिज़ाइन आगे और पीछे बनाया था वही डिज़ाइन इसमें बनाना है। ये देखिए इस तरह से ही बनाते जाना है। 2 चेन और 1 डबल क्रोशिया, इसी को कंटिन्यू रखना है। अब हम रो के लास्ट में है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 1 डबल क्रोशिया। ये हमारी रो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम थर्ड रो पर हैं। पहले हम इसे स्लिप स्टिच से यहाँ पर जोड़ देंगे इस तरह से। ये जोड़ दिया मैंने। अब यहाँ पर एक स्लिप स्टिच और करेंगे इस तरह से। 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इन 3 चेनों को हम डबल क्रोशिया में गिनेंगे। 2 हो गए, 1 चेन और यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, 1 2। आगे शेल बनाएंगे हम, 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये बनाना है हमें। पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट करनी है। ये देखिए, ये हमने 2 रो बना ली है और मैं तीसरी रो बना रही हूँ। इस कलर की, ग्रीन कलर की हमें 9 रो बनानी है, जैसे कि मैंने यहाँ इस बाजू में बनाई है। ये देखिए, ये मैंने जैसे 9 रो बनाई हैं, इसी तरह से हमें इस बाजू में भी 9 रो बनानी है। उसके बाद 4 रो बनाएंगे हम काले से और 2 रो बनाएंगे हरे से। तो मैं ये पूरी बाजू कंप्लीट करके फिर आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, यहाँ पर जो हमने बाजू कंप्लीट की है, यहाँ पर ये बड़ा सा होल दिखाई दे रहा है। इसे हम पहले सिलाई कर लेंगे इसकी। देखिए किस तरह से करनी है हमें सिलाई। हम सीधी तरफ से ही इसकी सिलाई करेंगे। ये देखिए, पहले हम यहाँ पर बीच में गांठ लगाएंगे एक, इस तरह से। देखिए, एक बार इधर से लेंगे और एक बार इधर से लेंगे इस तरह से। अब इधर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। अब एक बार इधर लेंगे, इस तरह से इसे सिल लेंगे। बराबर सिलना है, काले की तरफ काले से। ये देखिए, ये काला है, इनकी मैं इधर दोनों मिलाते हुए इस तरह से। इस तरह से हम इसकी सिलाई कर देंगे पूरी। देखिए इस तरह से हमारा सिल गया। देखिए मैंने दोनों तरफ से सिल लिया है। अब यहाँ पर कोई होल नहीं है, ना इधर है। ये देखिए, दोनों तरफ से सिलाई कर ली है। अब हम इसमें बटन पट्टी बनाएंगे इस साइड। यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है। एक में हम 2-2 बार लेंगे ताकि ये टाइट ना हो। ये पट्टी जो हमारी है ये ज़्यादा टाइट ना हो, झोल ना आ जाए इसलिए। और जो हमारी ये ऊन है एक्स्ट्रा वाली, इसको हम दबाते हुए जाएंगे, इस तरह से बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। पूरी रो हमें इसी तरह से कंप्लीट करनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ से हमने शुरुआत की थी। यहाँ पर मैंने ये पूरी रो कंप्लीट कर ली है सिंगल क्रोशिया से।
यहाँ तक। इस पूरे में मैंने 70 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं। अब हम यहीं से दूसरी रो स्टार्ट करेंगे, इसे टर्न कर लेंगे इस तरह से और सिंगल क्रोशिया से ही दूसरी रो भी कंप्लीट करेंगे। पहले एक चेन बनाएंगे, ये देखिए। अब इसी जगह पर जो पहले है हमारा, इसमें ही हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से बनाते जाएंगे। इसी तरह से कंटिन्यू रखेंगे। मैंने इसकी सेकंड रो यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट कर ली है और मैंने यहाँ पर बटन के लिए ये मार्कर लगा दिए हैं। यहाँ पर हम बटन होल बनाएंगे इस पट्टी में। तो एक पहले यहाँ पर बनाया, ये देखिए पहला मार्कर यहाँ लगाया और लास्ट वाला यहाँ, और बीच में बराबर का अंतर जो करके फिर ये 3 मार्कर और लगा दिए। यहाँ नीचे हम बटन नहीं लगाएंगे। अब ये हमारी तीसरी रो है, इसमें हम इस तरह से बनाएंगे। देखिए एक चेन मैंने बना ली है इसमें पहले ही। अब इसी जगह पर जो हमारी शुरुआत की जगह है, इसी में ही यहाँ पर देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। मार्कर तक बनाएंगे, ये हमारा यहाँ पर मार्कर है, यहाँ तक हम सिंगल क्रोशिया बनाते हुए आएंगे। इसी तरह से कंटिन्यू रखेंगे। ये देखिए ये मार्कर का निशान है, एक हम उससे पहले होल छोड़ेंगे, एक मार्कर वाला छोड़ेंगे और एक इससे अगला, यानी 3 होल छोड़ेंगे। 2 चेन बनाएंगे, 1 2 चेन बनाकर तीसरे होल में डाल देंगे इस तरह से। ये हमारा होल बन गया है। अब आगे कंटिन्यू रखेंगे इसी तरह से। यहाँ तक के लिए इसी तरह कंटिन्यू रखेंगे। ये हमारी तीसरी रो है, इसमें हम बटन होल बना लेंगे और अगली सिंपल बनाते हुए जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा होल है, तो एक हम यहाँ छोड़ेंगे, एक जिसमें ये होल है ये, और एक ये, 3 छोड़ेंगे, 2 चेन बनाएंगे और तीसरे वाले में जो 3 होल छोड़े हैं उन्हें छोड़कर अगले चौथे वाले में इस तरह से बना देंगे। ये हमारा बटन होल बन जाएगा इस तरह से। तो इसी तरह कंटिन्यू रखेंगे, पूरा यहाँ तक बनाएंगे इस तरह से। इसकी थर्ड रो मैंने कंप्लीट कर ली है और इसमें मैंने बटन होल बना दिए। ये देखिए इस तरह से ये बटन होल बन गए हैं। 5 बटन होल बनाए हैं मैंने इसमें, देखिए। अब हम 4th रो पर हैं, इसको पलट लेंगे। ये हमारी लास्ट रो है। 4th रो में ये कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हम एक चेन बनाएंगे इस तरह से। एक चेन बनाने के बाद इसी में पहले वाले होल में ही हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब अगले में इसी तरह से बनाते जाना है। और जो हमने होल बनाए हैं वहाँ पर हम 2 बार लेंगे। ये देखिए ये हमारा होल है, ये इसमें हम 2 बार लेंगे, 1 2 इस तरह से। ये 2 बार ले दिया मैंने। अब इसी तरह से आगे कंटिन्यू रखेंगे, पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी ये पूरी 4th रो कंप्लीट कर ली है और ये पूरा हो गया है। ये हमारी होल पट्टी है जिसमें हम बटन को डालेंगे। अब यहाँ पर ये हमारी ये बनेगी बटन पट्टी, इसी तरह से बनेगी। जैसे ये मैंने 4 रो कंप्लीट की हैं, इसी तरह से इन 4 रो को भी कंप्लीट करना है। लेकिन इसमें कोई भी होल नहीं बनाना है, क्योंकि ये हमारी बटन पट्टी बनेगी तो इसमें होल की ज़रूरत नहीं है।
तो मैं इसे भी कंप्लीट कर लेती हूँ। इसी तरह से मैंने ये बटन पट्टी को कंप्लीट कर लिया है, 4 रो इसकी बना ली हैं और इनमें मैंने बटन लगा दिए हैं। जहाँ जहाँ हमारे ये बटन होल थे उन्हीं की सिदाई में ये बटन लगा दिए हैं। अब हम कॉलर की शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये पट्टी को छोड़कर इस जो ये पट्टी है, जो हमने बटन पट्टी बनाई थी होल वाली, इसको छोड़कर यहाँ भी छोड़ेंगे और एंड में जब हम इधर आएंगे पूरे राउंड करते हुए, तो यहाँ पे भी इस पट्टी को छोड़ेंगे, यानी ब्लैक तक बनाएंगे। तो देखिए किस तरह से बनाना है। पहले 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद 2 चेन को छोड़ेंगे, 1 2, और तीसरे चेन में यहाँ पर बनाएंगे 1 2, ये तीसरा है हमारा। यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, जो हमने डिज़ाइन फ्रंट और बैक में डाला वही यहाँ पर डालेंगे, बाजू में डाला जो वही। 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया, इनको ही बनाना है इस तरह से। देखिए अब 2 यहाँ पर चेन छोड़ेंगे, 1 2, और ये तीसरे में, यहाँ देखिए यहाँ तीसरे में फिर से यही बार बार 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और इसी जगह पर 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से बीच में 2 यहाँ चेन का गैप देना है। यहाँ देखिए 1 2, और ये तीसरा है, यहाँ पर हम फिर से बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से बनाएंगे। पूरा यहाँ तक बनाएंगे, ये पूरा जो कॉलर है हमारा इस ग्रीन वाली ऊन से पहले तक, यहाँ तक इसी तरह कंटिन्यू रखना है। हम इस रो के लास्ट में हैं, यहाँ पर हम लास्ट में जहाँ ये ब्लैक है हमारा, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे वी शेप देने के लिए। 2 चेन और इसी जगह पर फिर से डबल क्रोशिया, इसी तरह से बनाते जाना है वी शेप देने के लिए। 2 चेन और यहाँ इसी जगह पर एक डबल क्रोशिया, फिर से अगले शेल में डालेंगे वी शेप बनाने के लिए, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया। इस तरह से बनाएंगे हम 5 लाइन टोटल। एक बना ली है, दूसरी बन रही है, 3 और बनानी है, तो टोटल 5 मैं ये जो रो है कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने इसकी 5 रो कंप्लीट कर ली हैं। अब हम यहाँ पर कलर चेंज करेंगे। अब 2 रो और बनाएंगे हम ब्लैक कलर की। डिज़ाइन यही रहेगा, 3 चेन, इसको पलट लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर वी शेप देने के लिए एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया। आगे दूसरे में वी शेप देंगे, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से पूरी रो को बनाना है। मैंने ब्लैक कलर की ऊन से एक रो को कंप्लीट कर लिया है। अब हम दूसरी रो पर हैं और ये हमारी लास्ट रो है। अब हमें यहाँ पर डिज़ाइन को थोड़ा सा चेंज करना है। देखिए किस तरह से, पहले हम यहाँ पर इसमें डाल के हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बन गए हैं। अब देखिए जो हमारा दूसरा वी शेप है इसमें डालेंगे हम और इसे सिंगल क्रोशिया से कर देंगे। अब फिर यहाँ पर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे कि हम बना रहे थे अभी तक, शैल बना रहे थे, तो
उसमें हम बीच में एक चेन बना रहे थे 2 के बाद, लेकिन इसमें चेन नहीं बनानी है। इसी तरह से शेल को बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर से 4 डबल क्रोशिया शेल बनाने के लिए लेंगे। 1 2 3 4 वी शेप में सिंगल क्रोशिया हम बनाएंगे। इसी तरह से पूरी रो को कंप्लीट करना है। यहाँ पर मैंने इस ब्लैक कलर की दूसरी रो को भी कंप्लीट कर लिया है। बनने के बाद देखिए इस तरह से दिखाई दे रही है ये। और ये हमारा कॉलर बनकर पूरा तैयार हो गया है। ये देखिए ये कॉलर बनकर हमारा तैयार हो गया है। बहुत ही सुंदर बन के आया है। ये मैंने यहाँ पर बटन लगा दी हैं। ये इसकी बाजू है, देखिए एक ये और एक इधर। और ये पूरा हमारा बन गया है स्वेटर। मैंने आपको इसे बिल्कुल इजी वे में बताया है। ये 1 साल से लेकर 2 साल के बच्चे को बहुत ही आराम से आ जाएगा। मैंने इसे इन 2 कलर की ऊन से, ब्लैक और ये ग्रीन कलर की ऊन से बनाया है। आप किसी भी कलर का यूज़ करके इसे बना सकते हैं। ये मैंने बिगिनर्स के लिए भी बहुत ही इजी वे में बताया है। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।